प्लीज सही, प्लीज मेरे साथ घर वापस चलो। विराट, आप आंसू मत बहाइए, मैंने भी नहीं बहाए थे। मैंने ये फैसला जज्बाती होकर नहीं, बहुत प्रैक्टिकल होकर लिया है। मैं बहुत इज्जत के साथ विनती कर रही हूं आपसे, प्लीज यहां से चले जाइए। मैं कहीं नहीं जाने वाला सही। तो आप अपना वक्त बर्बाद करेंगे, क्योंकि मेरा फैसला बदलने वाला नहीं है। जब जिद जीतने लगे तो समझ जाओ कि रिश्ता हारा है। बरखा ताई, बरखा जी, आप यहाँ कैसे? अरे मैं अपने पुराने घर आई थी, वहां पे किसी को बात करते हुए सुना कि विराट आया है सई को लेने के लिए। मैं समझ गई, ये अपने चौहान परिवार के विराट और सई की बात ही हो रही है। तूने कहा था ना मुझसे कि तू मेरे गांव की ही मुलगी है। जी हाँ बरखा जी, आप ही की तरह हमारे गांव का नाम रोशन करने वाली है सई, डॉक्टर बनने वाली है ये। अच्छा, तेरा प्रॉब्लम क्या है? तेरा पति तुझे लेने के लिए आया है, पर तू उसके साथ जा नहीं रही, क्यों? क्योंकि अब ये मेरे पति नहीं है। क्या हुआ? आप इतनी हैरान क्यों हो रही हैं? मैं सच कह रही हूं, इन्होंने खुद मुझसे अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। आप चाहे तो पूछ लीजिए इनसे। हाँ, मैंने ही रिश्ता तोड़ा था, लेकिन आज मैं ही हमारे इस रिश्ते को जिंदा रखने की मिन्नतें कर रहा हूं कब से। देखो, मैं नहीं जानती तुम दोनों के बीच में क्या हुआ, और ना ही जानना चाहती हूँ, लेकिन विराट जिस शिद्दत से तुमसे माफी मांग रहा है ना, मुझे लगता है उसने दिल से ये रिश्ता नहीं तोड़ा होगा। और जब बात दिल की हो तो लफ्जों की नहीं, आंखों की सुननी चाहिए। और मैंने देखा है, विराट की आंखों में तुम्हारे लिए ढेर सारा प्यार देखा है। होली के दिन तुम दोनों जब रंग बरसे पे झूम रहे थे, विराट की आंखों से तुम्हारे लिए प्यार बरसते हुए देखा था मैंने। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ बरखा ताई, लेकिन आप नहीं जानती, इन्होंने मेरे और उषा मौसी के साथ कितना बुरा सलूक किया है। सही, गलती तो इंसान से ही होती है ना, पर मायने ये रखता है कि उस इंसान के लिए कि आप इतने जरूरी हो कि वो अपनी गलती मान ले और आपसे माफी मांग ले। और विराट तो तुझसे माफी मांगने के लिए कितनी दूर से आया है। छोड़ ना, माफ कर दे उसे, चली जाओ उसके साथ। और वैसे भी गलती करने वाले से माफ करने वाला हमेशा बड़ा होता है, याद रखना। सही, कम से कम बरखा ताई की बात तो मान लो। प्लीज सही, मुझे माफ कर दो और घर चलो। मैंने अपना फैसला ले लिया है। ये तूने बहुत अच्छा किया सही, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। आखिर तूने दामाद जी के साथ वापस जाने का फैसला कर ही लिया।
वैसे भी एक लड़की की असली जगह उसके पति का घर ही होता है, और दामाद जी को भी उनकी गलती का पछतावा हो गया है। इन्हें माफ करके तूने बहुत अच्छा फैसला किया है सही। उषा मौसी, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। मैंने ये फैसला लिया है कि मैं किसी भी कीमत पर विराट सर के साथ वापस सवान निवास कभी नहीं जाऊंगी। लेकिन सही, बरखा दाई, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ आप इतनी बड़ी लावनी डांसर है, सिर्फ हमारे देश में नहीं विदेश में भी आपका बहुत नाम है। इस सफर में आपको ऐसे भी लोग मिले होंगे ना, जिन्होंने आपके इस हुनर की, इस कला की इज्जत नहीं की होगी। हाँ, मिले, बहुत मिले। तो अगर वही लोग आपको अपने घर बुलाएं, आपको सम्मान दे, आपको ट्रॉफी दे, तो क्या आप जाएंगी? बिल्कुल नहीं। मेरे लिए मेरे आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं है। कोई इनाम नहीं, कोई पुरस्कार नहीं, कोई पैसे नहीं। आप ही बताइए, इन्होंने मेरी इतनी बेइज्जती करी, आधी रात को मुझे और उषा मौसी को घर से बाहर निकाल दिया। मैं अपने आत्मसम्मान को भूलकर इन्हें माफ कैसे कर दूं? इनके साथ घर वापस कैसे चली जाऊं? और जहां तक रही हमारे रिश्ते की बात, मुझसे सारे रिश्ते इन्होंने खुद तोड़े हैं। विराट, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बरसों से जानती हूं मैं, पर ये बात सुन के तो मैं दंग रह गई। किस मुंह से मैं सही को बोलूं कि तुम्हारे साथ चली जाए? तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी मैंने। आपकी भी उम्मीद पर खरा ना उतरने के लिए माफ कर दीजिए मुझे। समझ सकता हूं सही को कितना बुरा लगा होगा मेरी उस हरकत से। जिस इंसान ने उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए वादा किया था, उसी इंसान ने उसे बिना सच जाने, बिना सोचे समझे उसे घर से निकाल दिया। कितना ठगा हुआ महसूस कर रही होगी, समझ सकता हूं मैं। लेकिन अब मैं सही पर अपना एक भी फैसला थोपूंगा नहीं। मैं तो ऐसा करने का हक भी खो चुका हूं। सही, बड़ा एक बार अपने फैसले के बारे में सोच। हाँ सही, दामाद जी को माफ कर दे और तू। नहीं मौसी, नहीं। सही पर कोई भी जोर नहीं डालेगा। मैं भी चाहता हूं कि सही मुझे माफ कर दे, लेकिन वो माफी खुद अपने मन से, अपने दिल से दे तो ठीक है, किसी के कहने से नहीं। सही, एक बात मैं जरूर कहूंगा, आज भले ही तुम मेरे साथ ना चलो, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, जिंदगी भर तक करता रहूंगा। जब भी तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए, तुम प्लीज मुझे बता देना, एक बार बताना। तुम जहां कहीं भी होगी ना, मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगा। मेरा इंतजार करके अपना वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है विराट साहब, क्योंकि मैं वापस लौटकर कभी नहीं आने वाली। रिश्ते उनसे निभाए जाते हैं जिन्हें रिश्तों की कदर होती है। एक बात और, जो बेइज्जती
आपने हमारे रिश्ते की है ना, प्लीज आइंदा से किसी और रिश्ते की मत कीजिएगा, वरना उस रिश्ते को भी हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। क्या देख रहा था और क्या देखा है, किस्मत में जाने मेरी क्या क्या लिखा है। थामा भी ना था मैंने और हाथ छूटा, एक आईने के जैसा हर ख्वाब टूटा। मिलने से पहले मिली जुदाई, अपने किस्से का क्यों है ये अंजाम, गुम है किसी के प्यार में। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।